गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार। तो आइए यूटेट 2026 की तैयारी को और बेहतर बनाते हैं। तो हमारे साथ सारथी कोचिंग सेंटर ऐप पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आइए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है मैथ्स में, वो है अलजेब्रा। ठीक है, क्या रहने वाला है? अलजेब्रा। अलजेब्रा में आज हम सबसे पहले समझने वाले हैं कि चर अचर राशि क्या होती है, बहुपद क्या होते हैं, और इसके कुछ क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। तो आइए देखते हैं अलजेब्रा में। सबसे पहले हम समझते हैं जो अलजेब्रा का सबसे छोटा पार्ट है वो है चर राशि क्या होती है। क्या समझने वाले हैं हम? चर राशि। ठीक है, यानी कि वेरिएबल्स को, वेरिएबल्स। ठीक है, चर राशियाँ क्या होती है, यानी कि चर राशि क्या होती है? ऐसी राशि है जो हर बहुपद में अपनी वैल्यू चेंज करे, वेरी कर रही है वैल्यूज़ को, जैसे एक्स वाई जेड etc। तो इस तरह की जो ABCD के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट जिनको हम वेरिएबल कह देते हैं। जैसे मान लो एक पॉलिनोमियल लिखा मैंने, एक इक्वेशन ले लेता हूँ, इक्वेशन लिखा मैंने x + 2 = 0, तो यहाँ x की वैल्यू -2 आती है। वहीं मैंने लिखा x - 3 = 0, तो यहाँ x की वैल्यू 3 आती है। तो x की वैल्यू हर इक्वेशन में वेरी कर रही है, यानी कि अलग अलग चेंजेस ला रही है। तो इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं? वेरिएबल, यानी कि चर राशियाँ कह देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। फिर बारी आती है अचर राशि की। अचर राशि, अब अचर राशि क्या होती है? अचर राशियाँ यानी कि नॉन वेरिएबल, नॉन वेरिएबल्स। तो नॉन वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करते। जैसे यहाँ पे x + 2 में 2 की वैल्यू को 2 ही बोला जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ x² + 2x + 2 = 0, तो यहाँ भी 2 को 2 ही माना जाएगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो काउंटिंग के जो नंबर्स हैं 1 2 3, ठीक है, ये सभी क्या हैं? ये सभी क्या हैं? नॉन वेरिएबल में काउंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है हमारा बीजीय व्यंजक। ठीक है, अब बीजीय व्यंजकों को समझेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या है। तो मान लीजिए मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ, बीजीय, सॉरी थोड़ा साफ लिख देता हूँ, बीजीय व्यंजक। क्या बारी आती है अब बीजीय व्यंजक की? देखो बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, इनको समझेंगे। बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इनको समझना है। जब कभी भी हमारे पास वेरिएबल और नॉन वेरिएबल एक साथ आए और बीच में इनके साथ कोई मैथ की कोई एक संक्रिया यानी कि ऑपरेशन अप्लाई किया जाए, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का सिंबल यूज किया जाए, तो उसको हम कह देते हैं मेनली बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो समझते क्या होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से लिख देते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे x + 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने लिखा x² + 2x + 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने लिखा x³ + 2x² + 3x + 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने लिखा, मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ लिखना। मैंने लिखा √x + 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने लिखा x + 1/x अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने लिखा x² + 2/x अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने लिखा √y + 1/2, ये सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखो इसमें देखो ये वेरिएबल है और ये नॉन वेरिएबल, और साथ में मैथ्स की कोई एक संक्रिया यानी कि एक ऑपरेशन अप्लाई कर रखा है प्लस, तो ये क्या बना देते हैं? आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना देते हैं। साथ में यहाँ पे एक एग्जाम्पल में यहाँ क्या ले लो, 2 भी ले लो आप। ठीक है, तो अब बात आती है कि ये तो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक। अब इनको हम क्या कहेंगे? बहुपद, यानी कि पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? बारी आती है इसके बाद बहुपद की। किसकी बारी आती है? बहुपद। बहुपद, बहुपद को बोलते हैं पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। तो पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और 4 नंबर पे ये हो गया। तो अब बारी आती है कि बहुपद किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझना कि जो बीजीय व्यंजक होते हैं इनकी एक विशेष प्रकार का टाइप होता है, विशेष प्रकार, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, विशेष
प्रकार के बीजीय व्यंजक होते हैं, बीजीय व्यंजक यानी कि स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कौन सा स्पेशल टाइप होता है कि इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो पावर है यानी कि चर की घात, चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या को बोलते हैं हम, अगर बात करें होल नंबर, क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट। तो एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी जो घात यानी कि डिग्री है वो 0 1 2 3 4 5 6 एक यानी कि एक पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर हो, उसी को हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद हम उसको कहते हैं। तो ये सभी क्या है? बीजीय व्यंजक हैं। लेकिन इनमें से कौन कौन से आपके बहुपद होंगे, आइए उनको समझते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले घात को समझ लेते हैं। घात क्या होती है? घात को बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं घात को? डिग्री। डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है, उसे डिग्री कहते हैं। वेरिएबल की पावर को, वेरिएबल की घात, वेरिएबल की पावर बोल देता हूँ इसको यहाँ पे, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर यानी कि पावर ऑफ वेरिएबल को क्या कह देते हैं हम? डिग्री कह देते हैं। तो यहाँ देखिए इसकी पावर 1 है। यस, ये पास हो गया। ये क्या है? आपका बहुपद है यानी कि पॉलिनोमियल है। यहाँ देखिए डिग्री, यहाँ 2 1 यानी कि मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो ये भी क्या आपका बहुपद है। यहाँ बारी आती है x³ + 2x² + 3x + 5। ये भी देखो आपका पावर कितनी है? 3 2 1 यानी कि सभी क्या है? पूर्ण संख्या है, तो ये भी क्या है? आपका बहुपद है। यहाँ बारी आती है √x का मतलब होता है x की पावर 1/2, और 1/2 जब पावर आ गई तो 1/2 होल नंबर नहीं होता, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ये बीजीय व्यंजक तो है पर बहुपद नहीं है। यहाँ पे 1/2 लिखा गया है, ठीक है। यहाँ बारी आते हैं, यहाँ पे देखो बहुपद की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। बहुपद में बात करूँ तो यहाँ पे कितनी पावर है? 1 है, ठीक है। तो 1 क्या है? अगर बात की जाए तो 1 क्या है? एक होल नंबर है, और ये भी क्या हो जाएगा? आपका बहुपद हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद बारी आते हैं, अच्छा कई बच्चे सोच रहे हो कि अब वो अपॉन में 2 है। अपॉन में संख्या हो सकती है, वेरिएबल अपॉन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये भी क्या है? बहुपद है। यहाँ बारी आते हैं, देखो यहाँ पर 2x² + 2/x, x की पावर यहाँ 1 है, पर ये जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +2 x की पावर -1। -1 में ऊपर जाएगा, और -1 होल नंबर नहीं होता, इंटीजर होता है, तो इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। फिर बारी आती है यहाँ पर, तो y की पावर यहाँ पे होगी 1/2, और ये भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो हमें पता चला कि बहुपद क्या होते हैं कि विशेष प्रकार के व्यंजक होते हैं, यानी कि एक स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसकी डिग्री या जिसकी घात एक होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या होती है। और पूर्ण संख्याएं क्या होती है? 0 1 2 3 4 5। अब बारी आती है कि इनकी जो घातें हैं, इनके हिसाब से इनको कैसे कैटेगराइज कर रखा है। पहले टर्म्स के अकॉर्डिंग समझेंगे और फिर घात के अकॉर्डिंग समझेंगे। यानी कि जब एक पद होगा तो उसको क्या कहेंगे, 2 पद वाले को क्या कहेंगे, 3 पद वाले को क्या कहेंगे, तो पहले उनको समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में जो बात आती है, सबसे पहले आती है कि अगर किसी बहुपद में एक पद है तो उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको? मोनोमियल, एक पदी। क्या बोलेंगे? एक पदी, मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? अगर कोई बहुपद ऐसा है जिसके अंदर एक ही पद है, जैसे मैंने लिखा x, एक पद है, मैंने लिखा y, तो एक ही पद है, तो ये सभी क्या है? मोनोमियल, यानी कि एक पद वाले। इसके बाद बारी आती है द्विपदी। द्विपदी क्या होते हैं? यानी कि बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होते हैं? जिनमें 2 पद होते हैं, जैसे मैंने लिखा x + 2, मैंने लिखा y + 2, ये सभी क्या है? बाइनोमियल है। मैंने लिखा x² + 3, ये सभी क्या है? बाइनोमियल है। यानी कि इसके अंदर कितने पद हैं? 2 पद हैं, 1 2। ये मैंने लिखा x² - 6, ये सभी क्या है? बाइनोमियल है, क्योंकि इसके अंदर कितने पद हैं? 2 पद हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? पद कब शुरू होता है? जब बीच में प्लस या माइनस का साइन आता है तो टर्म शुरू हो जाती है। अगर कोई बच्चा बोले कि सर 3x, इसमें एक ही टर्म है 3x, तो ये बहुपद नहीं, ये बाइनोमियल नहीं है। फिर बारी आती है त्रिपदी की।
त्रिपदी को बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है? जिसके अंदर 3 पद होते हैं। जैसे मैंने लिखा x² + x + 3, तो ये क्या है? देखो 1 2 3 टर्म्स होगी, तो इसको बोलेंगे हम ट्राइनोमियल यानी कि त्रिपदी। मैंने लिखा है यहाँ पे x² + 3x + 6, ये भी क्या होगी? एक ट्राइनोमियल होगी, 3 पद आ गए। ठीक है, तो जिसमें अंदर एक टर्म्स होगी उसको मोनोमियल, जिसमें 2 होगी उसको बाइनोमियल, जिसमें 3 होगी उसको ट्राइनोमियल हम यहाँ कह देते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब बारी आती है घात की। घात के अकॉर्डिंग कैसे कैटेगराइज कर रखा है इसको, तो घात के अनुसार समझेंगे। ठीक है, अब घात के अनुसार समझ लेते हैं। घात, इसको रब कर देता हूँ मैं, फिर आगे पढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, अब घात के अनुसार समझते हैं। हमें बात आती है घात के अनुसार, यानी कि घात यानी कि डिग्री। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, घात यानी कि डिग्री। कोई भी वेरिएबल है उसकी जो अधिकतम पावर है पूरे पॉलिनोमियल में आपको देखनी है, जो सारे वेरिएबल को देखना है आपको, उसमें जो मैक्सिमम पावर होगी वो उसकी घात होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे x² + 2x + 3, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? ये 2 है ना, तो इसकी घात हो गई, तो मैं लिख देता हूँ घात = 2। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैंने एक और लिखा है, एक यहाँ लिखा मैंने 3x³ + 5x² + 3x + 9, तो इसमें जो इसकी भी घात हो जाएगी, घात यानी कि डिग्री हो जाएगी, वो जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर, तो कितनी है? 3 है। तो घात क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल की अधिकतम घात को हिंदी में लिख देता हूँ, चर की अधिकतम घात को, चर की अधिकतम घात को घात कहते हैं। ठीक है, जो चर की अधिकतम घात होगी उसको क्या कह देंगे हम? उसकी घात यानी कि डिग्री कह देते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब हमें डिग्री के अनुसार हमने इसको कैसे कैटेगराइज कर रखा है, तो आइए समझते हैं इसको। मान लीजिए किसी की एक डिग्री है, उसको बोल देंगे रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे उसको? रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद, यानी कि लीनियर, यहाँ लिख देता हूँ लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे उसको? लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं इसको, और हम इसके हाई लेवल तक जाएंगे जहाँ तक कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है इसे। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है? जब कभी भी बहुपद की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 हो जाए। ठीक है, मैक्सिमम पावर कितनी हो जाए? 1 हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे, इसके एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। इसके एग्जाम्पल को इस तरह से समझ लो आप, x + 2 लिखा, तो इसकी पावर कितनी? 1, तो क्या हो गया? ये लीनियर हो गया। मैंने लिखा एक और एग्जाम्पल y + 3, कितना है? 1, बिल्कुल। मैंने लिखा यहाँ पे x + y + 3, कितने वेरिएबल में? ये देखो, एक x एक y, 2 वेरिएबल में, बट क्या है? लीनियर है। इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, 2 वेरिएबल बट लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको पहचानना है। ठीक है, तो बारी आती है, अगर एक से ज़्यादा पावर हो तो उसको क्या कहेंगे? एक से ज़्यादा पावर हो तो सेकंड नंबर पे बारी आती है लीनियर। फिर आती है द्विघात बहुपद की। किसकी बारी आती है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको समझेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जब घात 2 हो जाए। जैसे घात मैंने लिखा यहाँ पे x² + 3x + 2, तो देखो यहाँ पे 1 है, तो मैक्सिमम घात कितनी है? घात 2, ऊपर वाले में घात 1। घात मतलब डिग्री। ठीक है, घात मतलब डिग्री। दूसरा मैंने लिखा y² + 3y + 5, मैंने लिखा y² + 4, मैंने लिखा y² + 9, या सॉरी -9, मैंने लिखा y² -9, और यहाँ लिखा मैंने y² -4। तो ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? ये आपके द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, मानक रूप इसका, मानक रूप। ठीक है,
यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, तो यहाँ समझेंगे क्या होती है। ये होती है भाई, यहाँ समझ लो इसको, एक्स स्क्वायर क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको आप चाहो तो ऐसे करके लिख दो, पी एक्स इक्वल करके पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या है, परंतु ए डज नॉट इक्वल टू 0 है। इतना समझना, ठीक है। जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये कोई पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें ए बी सी तो आपके क्या है, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स हैं, बट ए 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर से गुणा करेगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा आपका पास बी एक्स प्लस सी, और बी एक्स में डिग्री कितनी है 1, तो ये बन जाएगा लीनियर, ठीक है। लेकिन हम क्या बात करें, क्वाड्रेटिक की, ठीक है। तो ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मानक रूप। यहाँ से क्वेश्चन भी आ रखा है, ठीक है, कि एक आपको इस तरह से दे देगा, पूछ लेगा इसमें बताइए कि किस प्रकार की इक्वेशन है, ठीक है। तो ये इसका मानक रूप है, ये ऐसे लिखा जाएगा, निम्न में से कौन सा द्विघात बहुपद का मानक रूप है, तो ऐसे लिखा जाएगा पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हो सकता है ऐसे लिखा हुआ जाए पी वाई इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ऐसे लिखा भी आ सकता है, ठीक है। तो ये इसके मानक रूप हैं, ठीक है। मेनली हम एक्स की टर्म्स में याद करते हैं, तो एक्स वाला याद कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका द्विघात बहुपद के बारे में। इसके बाद आती है बारी त्रिघात बहुपद की, ठीक है। अब समझेंगे त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिसमें डिग्री 3 हो, जैसे मैंने लिखा है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। ये क्या है, क्यूबिक है, ठीक है। क्यों, इसमें डिग्री कितनी है, 3 है, ठीक है। इस तरह से जिसकी डिग्री 3 होगी वो क्या कहलाएगा, आपका क्यूबिक कहलाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जहाँ से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया था, ठीक है, लास्ट टाइम पूछ रखा था एक बार, कि बताइए निम्न में से कौन अचर बहुपद है। अचर बहुपद, अचर बहुपद इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है जिसकी डिग्री 0 होती है, यानी कि घात बराबर 0। जैसे मैंने लिखा 7, कोई नंबर लिखा, अब बोलते सर 7 की डिग्री कैसे 0 है। भाई मैं 7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर 0, लिखा जा सकता है एक्स की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो 7 बन जाए 7। इस तरह से समझाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक है। तो अचर पर जैसे 7 है, या एक्स की पावर 0 लिखा हुआ है, या 5 है, 3 है, ये सभी क्या है, आपके अचर बहुपद है। देखो बहुपद है क्योंकि पावर 0 है, और आपको पता है कि मतलब कि घात क्या हो सकती है, होल नंबर हो सकते हैं, तो बहुपद हो, तो 0 भी होल नंबर होता है, इसलिए बहुपद है। लेकिन 0 डिग्री वाला है तो क्या नाम पड़ जाएगा उसका, अचर, यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल उसका नाम पड़ जाएगा, ठीक है। सिंपल था। तो अचर बहुपद से क्वेश्चन पूछा जा रखा है आपके, कि निम्न में से कौन एक अचर बहुपद का उदाहरण है। तो नीचे लिखा था एक्स स्क्वायर, इस तरह से नंबर लिखे थे ऑप्शन, एक जगह 7 लिखा होता, तो 7 क्या हो जाता है, आपका अचर बहुपद हो जाता है, ठीक है। तो समझ आया आपको यहाँ तक। अचर बहुपद 0 डिग्री, यानी कि कोई भी कांस्टेंट टर्म लिखी जाए 1 2 3 4 5 इस तरह से, सभी क्या हो जाएंगे आपके अचर बहुपद। त्रिघात 3 घात वाला, द्विघात जिसमें की डिग्री 2 होगी, इसका मानक रूप आपको याद कर लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इधर है पी एक्स इक्वल करके लिखा हुआ। एक एक जिसकी डिग्री 1 होती है। घात क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ या हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरह से इसको हमने समझा। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम आगे देखते हैं, इसके कुछ फॉर्मूले को देखते हैं जहाँ से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इन फॉर्मूले को आपको याद कर लेना। जैसे पहला फॉर्मूला है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका जो निर्माण है मेनली सही तरीके से ये ऐसा लिखा जाता है, a स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी इसका जो सही तरीका है वो ये है, पर हम याद करने के लिए लिख देते हैं 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसा क्यों है,
क्योंकि इसमें क्या होता है, ए की पावर जो है वो घटती जाती है और बी की पावर बढ़ती जाती है। स्क्वायर कर रहे हैं तो इसको यहाँ मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे ए की घात 2 करी तो बी की पावर 0 थी। अभी हमने पढ़ा किसी की पावर 0 वैल्यू 1 होता है प्लस, अभी 2 है, अब कितनी हो जाएगी इसकी पावर 1 हो जाएगी, कर दिया भाई 1। बी की पावर 0 थी, अब बढ़ेगी, बी इंक्रीज होगा और ए डिक्रीज हो गया, ठीक है, यहाँ 2 लगा दो बस, प्लस फिर एक बारी आती है, देखो ए की पावर 2 थी, यहाँ 1 हो गई, अब कितनी बारी आती है 0, ए की पावर 0 तो बी की पावर 0 1 अब 2 हो गई, तो इसलिए बन जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस पैटर्न में लिखा गया होता है, ठीक है। बट हम याद करने के लिए ये पैटर्न हमें सबसे ज़्यादा आसान और सुटेबल रहता है, तो इसलिए हम इसका ही यूज करते हैं, ठीक है। आपको भी इसका यूज करना है, ठीक है। तो समझ आया आपको पहला कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऊपर को लिख देता हूँ इसको, ताकि सारे फॉर्मूले एक ही जगह पे आ जाएं। यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर बारी आती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बच्चे इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये है, अगर आपके पास एक ब्रैकेट में ए प्लस बी है और दूसरे में ए माइनस बी है, तो ये हो जाता है ओवरऑल आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद बारी आती है ए प्लस बी ए माइनस बी। इसके बाद बारी आती है क्यूब वालों की, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। या इसको इस तरीके से भी लिख लो आप, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके अंदर इंटू कराऊंगा तो ए और ए तो हो जाएगा ए स्क्वायर 3a स्क्वायर बी, प्लस है तो प्लस ही आएगा और ये हो जाएगा 3, ये बी और बी हो जाएगा बी स्क्वायर 3ab स्क्वायर, ठीक है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ उस पैटर्न को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। समझ आया आपको। इसके बाद बारी आती है, इसके बाद जो बारी है वो है ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। तो ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, जब इसके अंदर इंटू करेंगे हम प्लस है तो माइनस 3 ऐसा ही, ए और ए हो जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा बी, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3a और बी हो जाएगा बी स्क्वायर, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो कितनी आइडेंटिटी होगी है, अगर हम बात करें इसकी तो कितनी हो गई है 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अभी एक दो आइडेंटिटी और बचती है आपकी, उसको मैं इधर लिख देता हूँ। कौन कौन सी बच गई अब बच गई आपके पास, अभी बच रखी है आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक बची है आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये क्या होती है, पहले ब्रैकेट में लिख दो ए प्लस बी और दूसरे में लिख दो बड़ा सा बना के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसके बाद जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी है उसको लिख सकते हो आप, पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो कितने को लास्ट आइडेंटिटी है आपके पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। ये आइडेंटिटी आपके पास 8 टोटल, ठीक है। इनको आपको अच्छे से याद करनी है क्योंकि इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन मेनली आता है, ठीक है। तो इनको देख लीजिए, फिर इसके हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। आज थोड़ा हमने बेसिक ही इसके बारे में बताया, अलजेब्रा के बारे में, इसके हम और अच्छे से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। कंटिन्यू करते रहेंगे इसको, है ना। तो समझ आ गए यहाँ तक। तो आइए इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। क्लियर है। तो आइए अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी इक्वल टू 3 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 89 है, तो 1/a प्लस 1/b का मान क्या होगा।
ये आपका जो आ रहा है सीटेट 2022 में ये क्वेश्चन पूछ भी रखा है आपका, ठीक है। तो यहाँ देखो a प्लस बी 3 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 89, तो 1/a प्लस 1/b की वैल्यू आपको बतानी है, सिंपल सा है। इंग्लिश में भी लिखा इफ a प्लस बी इक्वल टू 3 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 89 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1/a प्लस 1/b, ये आपसे पूछ रखा है। तो अगर मैं बात करूँ तो 1/a 1/b की, आप यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको यहीं पे लिख देता हूँ 1/a प्लस 1/b, इसका एलसीएम आ जाएगा ए बी, नीचे इसकी गुणा ऊपर, इसकी गुणा इधर, ऊपर बन जाएगा a प्लस बी, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। तो हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू तो 3 है, बट हमारे पास ए बी की वैल्यू नहीं है। अगर मैं ए बी की वैल्यू निकाल लूँ इन दोनों से तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको उठाता हूँ, यहाँ लिखा है a प्लस बी का इक्वल 3। मेरे को पता है अगर मैं दोनों साइड, मेरे को चाहिए a स्क्वायर बी स्क्वायर बनाना है। अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूँ तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाए, इसकी वैल्यू है प्लस बनेगा 2ab। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देता हूँ, भाई कर दिया मैंने इधर। ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये बनेगा 9, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है 89, कितनी लिखी हुई है 89 कुछ मिस प्रिंट तो नहीं हो रखा है, 89, ठीक है। चलो देखते हैं 89 प्लस 2ab इक्वल टू 9, ये प्लस का उधर किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो ये अगर 2ab इक्वल टू 9 में से 89 घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस के 80 बचेगा, और 2 से 80 कटेगा 40 बार, तो a b इक्वल टू आ गया आपका माइनस के 40। तो a b आ गया माइनस के 40, तो लगाओ माइनस के 40 नीचे लिखो, और a प्लस बी कितना है 3, तो ऊपर लिख दो भाई 3। तो ये आ गया 3/40, ठीक है। अब देखो ये माइनस, कई बच्चे बोलते हैं माइनस नीचे है सर, ये माइनस आप बीच में लगा दो सेंटर पे, 3/40 माइनस के 3/40। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, माइनस के 3/40। यही क्वेश्चन 2022 में आपके आ रखा था। आपको बस पैटर्न को ध्यान रखना है कि करना किस तरीके से, ठीक है। आपने देखा कि मैंने इसको पहले सीक्वेंस में लाया इसको, कि मैंने इनका एलसीएम ले लिया, ये बन गया a प्लस बी, नीचे a प्लस बी की तो वैल्यू है मेरे पास, ए बी की नहीं है। अगर आप सोचो तो ये क्यों दे रखा है भाई, इसका तो कोई यूज ही नहीं हो रहा था, ठीक है। इसलिए दे रखा कि आप इसकी हेल्प से आप ए बी की वैल्यू निकाल पाओ। आपने देखा a प्लस बी है, आप इसका होल स्क्वायर किया आपने, और आपके पास सिंपल सा इसकी वैल्यू है, ये निकालने को आ गया, बस सिंपल सा ए बी निकाला और क्वेश्चन में वैल्यू रखी और आंसर खत्म, दैट्स ऑल। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर लो अपनी नोटबुक में, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आप सारे इसके टॉपिक को डिटेल में स्टडी भी करना चाहते हो तो आप हमारा कोर्स भी परचेज कर सकते हो, ठीक है, जो कि सारथी कोचिंग सेंटर एप्लीकेशन ऐप पर अवेलेबल है, ठीक है। ये लिखा है इसका नाम ना, कोर्स का नाम मैं दिखा देता हूँ, लिखा है, ये लिखा है सारथी कोचिंग सेंटर एप्लीकेशन है। ये मोबाइल नंबर है, कोई भी हेल्प चाहिए आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। प्राइस काफ़ी कम है, प्राइस है आपके पास, अगर मैं बात करूँ तो पेपर 1 का जो कॉस्ट है वो है आपको 799 रुपये, पेपर 2 का अगर वह है तो वो भी 799 रुपये है, चाहे वो मैथ साइंस से हो चाहे वो SST से हो, ठीक है। अगर आप दोनों पेपर लेते हो, पेपर 1 के साथ कोई सा भी पेपर 2 ले लेते हो तो उसका 999 रुपये प्राइस है, ठीक है। तो अभी जाइए, लिमिटेड समय के लिए ये ऑफर है, आप अभी जाकर परचेज कीजिए। वहाँ पे अभी हमने 21 जुलाई से क्लासेस शुरू की है, ज़्यादा कोर्स निपटा भी नहीं है, ठीक है। हमारा टारगेट है कि 10 सितंबर तक हम कोर्स को निपटाएं, उसके बाद 10 से 15 दिन आपके प्रैक्टिस सेट करवाएं, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि x प्लस वाई इक्वल टू 2 है और एक्स वाई इक्वल टू 3/4 है तो एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स वाई क्यूब का मान है। यानी कि इफ x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड एक्स वाई इक्वल टू 3/4 देन इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स वाई क्यूब, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स वाई क्यूब की वैल्यू आपको निकालनी है। सबसे सिंपल सा मतलब है कि कुछ कॉमन आ रहा है तो भाई ले लो। तो यहाँ देखो x है, यहाँ भी x है, मैंने x कॉमन ले लिया, यहाँ y, यहाँ भी y, तो मैंने y भी कॉमन निकाल लिया। यहाँ बच गया x की पावर 2, y कंप्लीटली कॉमन आ गया, प्लस यहाँ से देखो
एक्स वाला पूरा कंप्लीट कॉमन आ गया, वाई की पावर 1 कॉमन है, यहाँ 3 थी तो यहाँ बच गई 2 पावर। ठीक है, जितनी बाहर आती है तो पावर कम हो जाती है। ठीक है, अब ये बच गया मेरे पास, देखो एक्स वाई की तो मेरे पास वैल्यूज है 3/4, बट क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है? नहीं है सर। तो क्या करना पड़ेगा, ये क्यों दे रखा है भाई, ये इसलिए दे रखा है कि ये निकाल लो आप स्केल से। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये लिख रखा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 दे रखा है। मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देता हूँ सेम। ये सीटेट में आए हुए क्वेश्चन है भाई, और यूटेट में भी आते हैं इस टाइप के, आ रखे हैं क्वेश्चन इस टाइप के। ठीक है, तो इसको खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2xy, और इधर 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की तो वैल्यू चाहिए भैया आपको, तो इसको तो यहीं रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को प्लस 2 ऐसे रखो इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी, 3/4 है, तो लिखो 3/4 बराबर 4। तो ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 कम 2 2 दूनी 4 2 बार, यानी कि ये हो गया 3/2, इधर बच गया आपका 4। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये प्लस के 3/2 उधर जाएगा माइनस में। एलसीएम ले लो, 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा, इधर 2 चौक 8 माइनस 3 एकम 3, 8 में से 3 के बच गए 5/2। तो ये आ गई आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 5/2। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 3/4 है, लिखा 3/4 ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2, यहाँ लिख दो 5/2। तो कुछ क्रॉस में कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो 3 पंजे 15 4 दूनी 8, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है, 15/8 ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो आपको क्वेश्चन को देखना, ये बहुत छोटे क्वेश्चन है, मैं तो काफ़ी धीरे से करा रहा हूँ आपको, इसलिए आपको लग रहा है कि कहीं लंबा तो नहीं, आप फटाफट स्पीड से सोल्व कर सकते हो इसको। ठीक है, आप ऑप्शन देख के भी उड़ा सकते हो, है ना, क्लियर है, समझ आ गया। तो आइए आगे करते हैं क्वेश्चन को, इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको बोला गया यदि 5x माइनस 3y इक्वल टू 35 तथा xy इक्वल टू माइनस के 20 है, तो 25x/y प्लस 9y/x का मान है। यानी कि इफ 5x माइनस 3y इक्वल टू 35 एंड xy इक्वल टू माइनस 20 देन द वैल्यू ऑफ 25x प्लस 9y अपॉन x। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो देखो इसको आप कैसे करोगे, इसको आप कर सकते हो, देखो ये निकालना है आपको 25x, मैं लिखता हूँ 25x प्लस 9y/x, ये क्वेश्चन में दे रखा है आपको। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करोगे आप, सिंपल सा 9y/x, आप क्या करो, सिंपल सा यहाँ पे एक तरीका अपनाओ, नहीं इसके नीचे भी लिखा है 25x अपॉन y लिखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी y है। ठीक है, ये इसमें छपानी इंग्लिश वाले में। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पे भी एलसीएम ले लो, तो एक्स वाई का एलसीएम xy हो जाएगा, ये इधर इंटू करेगा, ये हो जाएगा 25x², और इधर ये इंटू करेगा, इधर होगा 9y²। ठीक है, तो बस अब आप समझ लो, आपके पास एक्स वाई की तो वैल्यू है, और आपको निकालनी है 25x² प्लस 9y², वो आप निकालोगे इसकी मदद से। तो यहाँ पे देखो अगर आप, तो यहाँ लिखा है आपका 5x, यहाँ लिखा है आपका 5x माइनस 3y इक्वल टू 35 आपका लिखा गया है। अगर मैं इधर स्क्वायर करता हूँ तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर, बिल्कुल सेम वही बन रहा है। तो मैंने क्या करा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया भाई। तो 5 ये हो जाएगा a² यानी कि 5x का होल स्क्वायर प्लस b² यानी कि 3y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5x इंटू 3y, और इक्वल में चल रहा है 35 को। देखो किसी की भी अगर यूनिट डिजिट 5 है तो उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। जैसे 35 का स्क्वायर निकालना है ना आपको, कुछ मत करो, पीछे वाले का स्क्वायर करो तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, आगे लिखा है 3 के बाद कितना आता है 4, तो 3 और 4 की गुणा कर दो, 3 चौक 12, तो 1225। ठीक है, तो कितना होता है 1225। ठीक है, जैसे 25 का निकालना होगा आपको, कुछ मत करो, 5 का स्क्वायर 25, 2 है, 2 के बाद कितना आता है 3, 2 गुणा 3, 2 3 6, 625। ये बहुत आसान ट्रिक है, अगर आप सीखो इसको। किसी की भी यूनिट डिजिट अगर 5 है तो उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है। ठीक है, ये सिर्फ उसमें काम आएगा जिसकी यूनिट डिजिट 5 है। तो 1225 ये हो गया, 5 का स्क्वायर 25x², ये हो गया 3 का स्क्वायर 9y², ये हो गया
2 पंजे 10 और 10 या 30 पूरा कर देता हूँ ना एक साथ ही मल्टीप्लाई, ये हो गया 2 5 या 10 और 10 3 या 30xy और इधर हो गया 1225। तो ये तो ऐसे ही हो गया सीधा सा। लाओ इसको आप फटाफट से, पेपर में तो बहुत स्पीड से आप वैल्यू रख सकते हो। ये 30, xy की वैल्यू कितनी, -20, तो गुणा -20, इधर हो गया 1225। तो ये तो सेम ही आ गया आपका इधर 25x² + 9y², ये हो गया माइनस माइनस प्लस 0 0, 3 दूनी 6, 600 और इधर चला आपका 1225। इसको मैं इधर ही रखता हूँ और उसको उधर ले जा लेता हूँ। ये हो जाएगा आपका 25x² + 9y² इक्वल में जाएगा तो 1225 में से 600 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 625। कितना बचेगा भाई, 625। ठीक है, 1200 में 600 गया, 600 और 25 का 25 आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया, 625। तो अब देखिए यहाँ पे रखते हैं हम, ठीक है, इसमें वैल्यू, तो इसकी वैल्यू को आगे देखें अगर, तो ये किसकी वैल्यू है, 25x² + 9y² की, 25x² + 9y² की वैल्यू आ गई 625। कितने आ गई, 625। और xy की वैल्यू कितनी है, -20। ठीक है, अगर बात करूँ मैं तो देखो 625 को आप ऐसे लिख लो 25 × 25 और इसको लिख लो -20। 5 से कटा 5 चौक 20 और 5 पंजे 25 या 25 पंजे 125 और 4 नीचे माइनस के, तो कितना आ गया 125/4 माइनस में। ठीक है, आप यहाँ पे भी डायरेक्ट डिवाइड लगा सकते थे 5 का, 5 से करता देखो 5 कम 5, एक बार बचा 1, 12 हो गया, 5 दूनी 10 बचे तो 25, 5 पंजे 25, 125 और 5 चौक 20, तो यहाँ पे आ गया था -125/4। आप ऐसे भी निकाल सकते थे। तो ऑप्शन ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, क्वेश्चन के पैटर्न को देखना और फटाफट स्पीड से हमें आइडिया लगाना है कि कैसे हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट होल स्क्वायर कर दो इस टाइप के क्वेश्चन में और आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 को अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको बोला गया है इफ 3x + 1/2x = 5 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 3x² + 12x² की होल पावर -1। देखो कभी भी पावर नेगेटिव लिखी हो, जैसे लिखा गया है x की पावर माइनस, इसका मतलब होता है 1/x। यहाँ लिखा मैंने 4 की पावर -1 1/4, मैंने लिखा 3 की पावर -1 तो 1/3 होता है इसका मतलब। ठीक है, इनके मतलब ये होते हैं। तो ये इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको लिख दो यहाँ पे 3x² + 12x² की पावर है -1, तो ये बन जाएगा आपका 3x² + 1/12x²। ये बन गया आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब आपके पास जो वैल्यू है, आपके पास जो क्वेश्चन है वो ही ये दे रखा है, आपको दे रखा है 3x। ठीक है, थोड़ा पतला कर देता हूँ पेन को, नहीं बहुत मोटा हो रखा है। ठीक है, आपके पास है 3x + 1/2x = 5, ये आपके पास है। ठीक है, इसकी हेल्प से आपको ये बनाना है 3x²। तो कब बनेगा 3x², जब मैं इसका होल स्क्वायर कर दूंगा और इसका भी होल स्क्वायर कर दूंगा, तो ये हो जाएगा a² यानी कि 3x² a² + b² यानी कि 1/2x का होल स्क्वायर + 2ab 2 × 3x × 1/2x, ये हो गया = 5 का स्क्वायर हो गया 25। यहाँ x से x कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 3, यहाँ हो गया 3x² प्लस ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4x²। ठीक है, और चाहिए कितना 12x² प्लस यहाँ बचा 3, उसको उधर माइनस में डायरेक्ट ही भेज देता हूँ। ठीक है, यहाँ जो 3 बचा उधर माइनस में भेज देता हूँ तो 25 - 3 हो गया। ठीक है, ये बच गया मेरे पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको इधर, ये बच गया 3x² होल स्क्वायर प्लस 1/4x² इक्वल 25 में से 3 का बच गया 22। अब मेरे को वैल्यू क्या चाहिए, हाँ तो मेरे को 3x² चाहिए, सॉरी इसको भी खोल देता हूँ ना, इसको भी मैं खोल देता हूँ, ये हो जाएगा 3x² हो जाएगा 9x², ये हो जाएगा 9x²। यहाँ चाहिए मुझे 3x² और यहाँ चाहिए मुझे 12x²। ऐसा देखो यहाँ पे अगर मैं 3 से भाग लगा दूँ और यहाँ मैं 3 से गुणा कर दूँ नीचे, तो काम इजी आसान हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ 1/3 से, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं 1/3 से क्या करता हूँ, यहाँ पे ये 9 है ना, 9x²।
मैं यहाँ क्या करता हूँ, इस पूरे में 1/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो 1/3 से मल्टीप्लाई इधर करूँगा तो इधर भी करनी पड़ेगी, या ठीक है, तो इधर भी कर देता हूँ, ठीक है, सीधा नीचे लगा देता हूँ या ऐसे मल्टीप्लाई में लिख दो, ठीक है। अपनी मर्जी से आप कुछ नहीं कर सकते, दोनों तरफ आपको वही काम करना पड़ेगा। तो मैंने क्या इधर करा तो इधर भी करना पड़ेगा। तो इधर हो जाएगा 3 से 9 कटेगा, ये हो जाएगा 3x², यहाँ हो जाएगा 1/3 चौक 12x², और इधर हो जाएगा 22/3। तो आगे ना इसकी वैल्यू देखो, इसी की वैल्यू चाहिए मेरे को 3x² प्लस 1/12x² की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू पूरी कितनी आ गई, 22/3 आ गई। तो 22/3 कहीं में मिसमैच हो रहा क्वेश्चन, देखो 5 का स्क्वायर इधर कितना था 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25, इधर 2ab क्या आपने 2ab, तो x कट गया, 2 से 2 कट गया 3 आया, 25 में 3 के बच गया 22, ठीक है। 1/3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराई तो 22/3। अच्छा मिक्स फ्रैक्शन लिखा, ये ऐसे है, ये ऑप्शन पता है क्या, थोड़े से ऑप्शन को मैं चेंज कर देता हूँ, ऑप्शन मतलब वही है, वो थोड़े से लिखे नहीं गए होंगे सही तरीके से। ये ऐसे लिखा हुआ है, ऑप्शन ए जो है ये लिखा हुआ है 7 1/3, बी ऑप्शन है 6 2/3, और सी ऑप्शन है 8 सही 1/3, और डी ऑप्शन है भाई 9 2/3। इस तरीके से लिखे गए हैं। तो मैं यहाँ डिवाइड लगाऊँ अगर, तो 3 का पार्ट पढ़ता हूँ, 3 सत्ते 21, बचा 1 ऊपर और 3 नीचे, ऐसे मिक्स फ्रैक्शन लिखा जाता है। ये आंसर हो गया इसका 7 सही 1/3, 7 सही 1/3 ऑप्शन ए। देखो 7 सही 1/3, ये थोड़ा ऐसा लग रहा है 71, ये ऐसे लिखा गया मिक्स फ्रैक्शन में। तो 7 से 1/3 ऑप्शन ए क्या होगा, इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन और समझते हैं। आपको बोला गया है x² y माइनस xy² प्लस x माइनस y का एक गुणनखंड है। वन ऑफ द फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन x² y माइनस xy² प्लस x माइनस y इज। आपको वो रखा है इसका एक गुणनखंड है भाई। तो देखो अगर मैं इसको लिखता हूँ, ये है मेरे पास x² y माइनस xy² प्लस x माइनस y। मेरे को दिख रहा है कि यहाँ से मैं x और y कॉमन आ रहा है इन दो जगह से, तो मैं xy कॉमन ले लेता हूँ। तो xy कॉमन ले तो यहाँ बच गया भाई x, क्योंकि यहाँ से y पूरा कॉमन आ गया। यहाँ से देखो x पूरा कॉमन आ गया, यहाँ बच गया y। देखो xy कॉमन लिया, x की एक पावर कॉमन आई तो एक पावर बच गई, y तो पूरा कंप्लीट कॉमन आ गया इस वाली टर्म से। देन इस वाली टर्म्स की बात करूँ तो यहाँ से x तो पूरा कॉमन आ गया, y की पावर 2 थी, एक कॉमन आ गई, एक बच गई। ऐसे यहाँ पे क्या करता हूँ मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो मैंने 1 कॉमन ले लिया भाई। इनमें तो 1 निकाल सकता हूँ बिल्कुल 100% कि कुछ नहीं तो 1। तो ये दोनों डब्बे एक जैसे, इसको मैं बाहर खींच लेता हूँ। मैंने ले लिया बाहर, x माइनस वाई को ले लिया मैंने बाहर, तो यहाँ बच गया मेरा xy प्लस 1, ठीक है। दोनों ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो अब देखो मैं ऑप्शन से मैच करूँ तो x² माइनस y² नहीं है, x प्लस वाई नहीं है, xy प्लस 1, देखो xy प्लस 1 है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। xy नहीं है तो ऑप्शन सी क्या हो जा रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये इसका गुणनखंड है, ठीक है। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना था, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आप हमारा कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो अभी आपके लिए लिमिटेड प्राइस रखा गया है, ठीक है। आप जल्दी से जाइए सारथी कोचिंग सेंटर एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे कोर्स को परचेस कीजिए। कोर्स का प्राइस मिनिमम है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, या प्ले स्टोर पे भी इजीली अवेलेबल है। पेपर 1 पेपर 2 की फीस भी मिनिमम रखी गई है 799, ठीक है। तो अभी जाइए परचेस कीजिए इसको और हमारे साथ जुड़े रहें, अपनी तैयारी को और बेहतर करें, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।